बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आई एम ए वेटरनरी डॉक्टर। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि जो पॉइंट्स होते हैं जब एक डाइट को हम एक डेयरी काऊ की डाइट को हम बैलेंस कर रहे होते हैं, जब एक डेयरी काऊ के राशन को हमने बैलेंस करना है तो राशन बैलेंसिंग में जो थंब रूल्स हैं, जो हमें जो डाइटरी एलिमेंट्स के जो थंब रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो भी डाइट हम किसी भी एनिमल को देते हैं या डेयरी को देते हैं तो हमारे उसमें डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। कोई भी बैलेंस डाइट बनाने के या एनिमल को डाइट देने के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। उसमें उसकी प्रोडक्शन आ जाती है, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर आ जाता है, उसकी रिप्रोडक्शन आ जाती है, प्रोडक्शन में उसकी अगर बात करें मीट की या मिल्क की वो आ जाती है। तो ये हमारे प्रोडक्शन टारगेट्स होते हैं जब हम एक डाइट को बैलेंस कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि जब हम डाइट को बैलेंस कर रहे होते हैं। उसमें आ जाती है उसका DMI, ड्राई मैटर इनटेक आ जाता है, उसका NDF आ जाता है, उसमें उसकी क्रूड प्रोटीन आ जाती है, उसमें स्टार्च आ जाती है, उसमें शुगर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। थंब रूल्स हैं, अब एक राशन की हम बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें हम कुछ थंब रूल्स डिस्कस करेंगे। उसमें डाइटरी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी जो रेफरेंस वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राई मैटर इनटेक DMI, जो एक डेयरी को है हमारे पास, उसको जो हमने ड्राई मैटर इनटेक देना है उसके बॉडी के 3 से 3.5% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हमने उसको ड्राई मैटर देना है। अगर एक कौ है उसकी तकरीबन कोई मिल्क प्रोडक्शन है 25 है या 25 से कम है तो उसको हमने 3 से 3.5% ऑफ बॉडी वेट उसको ड्राई मैटर देना है। तो अगर एक कौ 30 लीटर से अबव दे रही है उसको जो हमने ड्राई मैटर देना है, जो उसके बॉडी के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है, वो 4% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हमने उसको ड्राई मैटर देना है। अच्छा, ये ड्राई मैटर इनटेक की एक एज आ रेफरेंस वैल्यू है, ये 3 से 4%। तो जब एनिमल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाएगी, उसके मिल्क प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ड्राई मैटर इनटेक है वो बढ़ता जाएगा। ये एक एज आ मतलब थंब रूल हम जस्ट कर रहे हैं डिस्कस के हमने 3 से 4% उसकी रखनी है नॉर्मली। ड्राई मैटर इनटेक के बाद आ जाता है NDF, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। NDF सपोज ज़्यादा होगा तो जो एनिमल की इनटेक है वो कम हो जाएगी। अगर NDF का पोर्शन कम होगा तो उसकी वजह से जो एक इनटेक है एनिमल की वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। NDF का जो हम पोर्शन रखते हैं न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर का, ये हम टोटल जो राशन होता है उसका 1.2 से 1.3% ये हम NDF रखते हैं। जो एक राशन है टोटल मिक्स राशन उसका 1.2 से 1.3% उसका NDF होता है। अगर हम उसके फोरेजेस की बात करें तो फोरेजेस का 1% NDF हमने रखना है, मतलब पूरी डाइट का पूरे राशन का 1.2 से 1.3% रखना है और पूरी जो उसको जो और उसके अलावा जो हम उसको फोरेजेस दे रहे हैं फोरेजेस का हमने 1% NDF रखना है। उसके बाद आ जाता है इफेक्टिव NDF, ENDF। अच्छा, जो इफेक्टिव NDF है ये एक फ़िज़िकल इफेक्टिव NDF का मतलब ये है कि जब हम एक एनिमल को अच्छी क्वालिटी का जो फाइबर दे रहे हैं वो एनिमल में च्यूइंग और सैलिवेशन को इंड्यूस करे, जिसकी वजह से एनिमल में जो सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो और जो एनिमल की रिगर्जिटेशन है उसको भी वो इम्प्रूव करे, तो उसको हम कहते हैं। हमने जो उसको टोटल जो हम NDF दे रहे हैं, अच्छा NDF जो हम उसको दे रहे हैं उसकी डाइट में उसका एटलीस्ट 20% हमने इफेक्टिव NDF देना है ताकि एनिमल में जो च्यूइंग, रिम्यूनेशन और सैलिवेशन प्रॉपर हो सके। उसके बाद आ जाता है NFC, नॉन फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट। नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 2 फ्रैक्शन से मिलके बनते हैं, एक में सेल वॉल होती है, एक में सेल वॉल नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो विदाउट सेल वॉल फ्रैक्शन होते हैं, फाइबर का पोर्शन है वो कम होता है, उसको हम नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। जो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसे हम कहते हैं कि जिनमें सेल वॉल का फ्रैक्शन होता है। तो सेल वॉल का फ्रैक्शन मतलब जो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें आ जाता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्नन। और जो नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें आ जाती हैं या नॉन फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट, तो उनमें जो सेल वॉल का फ्रैक्शन है वो नहीं होता तो उसमें फाइबर नहीं होता, तो उसमें आ जाता है शुगर आ जाता है, स्टार्च आ जाता है और पैक्टन्स आ जाते हैं। तो ये जो हमने उसको नॉन फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स देने एनिमल्स की डाइट में, उसके जो ड्राई मैटर का 35 से 40% उसको देना है। एनिमल की जो टोटल ड्राई मैटर बन रहा है उसका हमने उसको NFC देना है। हाई प्रोड्यूसर को है उसको हमने देना है 35 से 40%
और जो लो प्रोड्यूसर या मीडियम प्रोड्यूसर काउज़ हैं उनको हमने देना 32 से 35% या 32 से 37% हम उसका NFC रखते हैं। अच्छा, NFC को अगर सपोज़ हम ज़्यादा कर देते हैं तो एनिमल में एसिडोसिस हो जाती है, क्योंकि स्टार्च हाईली डाइजेस्टिबल है तो उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाती है। अगर इसका हम पोर्शन कम रखते हैं तो क्योंकि जब रिमन में जो रिमन डिग्रेडेबल प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही होती है तो एनिमल के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा आता है, जो रिमिनल माइक्रोफ्लोरा आता है, तो उसको ये स्ट्रेंथन करता है NFC। तो अगर ये कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो रिमिनल माइक्रोफ्लोरा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रॉपर एनिमल की जो एक तो रिमन की जो रिमन के अंदर रिमन डिग्रेडेबल प्रोटीन है उसकी प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं होगी। और हम बात करते हैं कि स्टार्च, जो हमने स्टार्च एनिमल को देना, उसकी जो डाइट का जो उसके ड्राई मैटर का जो हमने स्टार्च रखना है, तो स्टार्च का हमने नॉर्मली पोर्शन रखना 20 से 22% होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है शुगर्स, जो हमने एनिमल्स को उसकी डाइट में शुगर देनी है। जब हम राशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो जो शुगर का हम पोर्शन रखते हैं, जो उसकी हम एक एज अ रेफरेंस वैल्यू रखते हैं, वो तकरीबन 3 से 6% हम उसको देते हैं ड्राई मैटर के बेसिस के ऊपर। 3 से 6% शुगर्स देते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल हम उसको जो मोलेसेस दे रहे होते हैं तो वो 3 से 6% हम उसको शुगर्स देनी है। अब हम बात करते हैं कि रिमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन्स जो रिमन के अंदर डिग्रेड ना हो, जिनकी रिमन के अंदर डाइजेशन ना हो, वो रिमन से बाईपास होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएं या वो एबोमेज़म में जाती हैं तो उधर उनकी डाइजेशन होती है, तो उनको हम कहते हैं रिमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। ये नॉर्मली हम 30 से 40% रखते हैं और हमने इस तरह इसको डिज़ाइन करना है कि लाइसिन और मेथायोनिन रेशो वो 3:1 हो। उसके बाद आ जाती है फ़ैट्स की बात। नॉर्मली हम मोस्टली एनिमल्स में सेचुरेटेड फैटी एसिड यूज़ करते हैं और हम बाईपास फ़ैट मोस्टली यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ जो रिमन से बाईपास होके आगे इंटेस्टाइन और जो उसका है एबोमेज़म, उसमें उसके डाइजेशन हो और अब्ज़ॉर्प्शन हो, ताकि उसकी डायरेक्ट अब्ज़ॉर्प्शन हो, बाईपास होकर रिमन से बाईपास हो जाएं। तो उनका जो हमने उसको पोर्शन रखना वो तकरीबन 5% तक हम रखते हैं। बाद आ जाती है बात विटामिन्स और मिनरल्स की। ये एक अलहदा टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा, जो मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं डेयरी को की, उसके मतलब डिफरेंट लैक्टेशन स्टेजेस हैं, काव्स हैं या हीफर्स हैं, उनमें विटामिन्स और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा एक सिंपल फार्मूला जो हमने कैलकुलेट करना है कि ड्राई मैटर इनटेक हमने कैसे निकालनी है। सपोज़ हमारे पास एक काऊ है 600 kg की, उसका लाइव वेट 600 kg है, तो अगर हम उसका 3% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से निकालें तो उसका बनता है जो ड्राई मैटर इनटेक वो बनेगी, उसकी बनेगी 18 kg। उसको हमने ड्राई खुराक देनी है या ड्राई मैटर इनटेक उसका जो बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है 18। उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि अगर एक एनिमल का बॉडी वेट है 600 kg का हमने 3% निकाला तो वो आ गया 18 kg, वो उसका बन गया ड्राई मैटर इनटेक, मतलब 18 kg इसकी आ गई ड्राई मैटर इनटेक। तो डेयरी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मतलब देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।